नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वप्न दोष को दूर करने के उपाय और उसकी चिकित्सा पर। सबसे पहला उपाय है दुष्ट विचारों का परित्याग। मनुष्य मन चित्र खींचने वाले कैमरे के समान है, जो कि वस्तु चित्र खींचते समय कैमरे के सामने आता है, उसी का चित्र खिंच जाता है। यही अवस्था मन की है। जैसी बातें मनुष्य कानों से सुनता और मुख से कहता है और जैसे कार्य आँखों से देखता व अन्य इंद्रियों व शरीर से करता है, वैसे ही चित्र हमारे मन रूपी कैमरा खींचता रहता है। प्रत्येक क्रिया व विचार की छाप हमारे मन पर लगती रहती है। जैसे फोटोग्राफर अनेक प्रकार के चित्रों की प्लेट्स एकत्रित करता है, इसी प्रकार मनुष्य भी जैसे जैसे कार्य करता रहता है, वैसी वैसी प्लेट्स अर्थात चित्र हमारा मन भी संग्रह करता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। जब हमारा मन जागृत व स्वप्न अवस्था में कार्य रहित रहता है तो फिर उन्हीं संग्रह किए हुए चित्रों की देख पड़ताल करता है। हम सारे दिन अश्लील विचारों में डूबे रहते हैं, अतः हमें स्वप्न भी गंदे ही आते हैं। जागते हुए मुख से व कानों से सुना हुआ एक अश्लील शब्द भी अनेक अपवित्र संस्कारों को याद दिलाता है और हमारे नाश का कारण बनता है। प्रिय पाठकों, मुझे क्षमा करें, मैं पूछता हूँ कि क्या कभी आपको मूत्र, पेशाब पीने या मल खाने का स्वप्न भी आया है? आप सबका उत्तर यही होगा कि नहीं, कभी नहीं। कारण मूत्र पीने व मल खाने की वस्तु नहीं, इनके खाने पीने का विचार हमारे दिन में भी कभी नहीं आता। हमें इनसे अत्यंत घृणा है। इसी प्रकार जिन विचारों व कार्यों से हम दिन में घृणा करते हैं व मन में स्थान नहीं देते, उनके स्वप्न भी रात्रि में नहीं आते। हम तो दिन में उपन्यास, नावल आदि गंदी पुस्तकें पढ़ते हैं, नीच गिरे हुए साथियों के साथ मिलते जुलते, खेलते कूदते और खाली पड़े रहते हैं। इस प्रकार दिन में पर्याप्त गंदी सामग्री हमारे मन को स्वप्न अवस्था के लिए मिल जाती है। जो गंदे स्वप्नों व स्वप्न दोष से बचना चाहता है, उसे चाहिए कि दिन में सावधान रहे, बुरे विचारों को मन में न आने दे, तो रात को स्वयं बचा रहेगा। जो दिन में गंदे विचारों का स्वागत करते हैं, सोते समय भी वे विचार उनके मन को घेर लेते हैं। जैसे आपके घर पर यदि कोई अतिथि बटेऊ आए और आप उसका यथा योग्य भोजन आदि से आदर सत्कार करते हैं, तो उसके आपके यहाँ आने की फिर भी इच्छा होगी। यदि आप उसका तिरस्कार, निरादर कर दें व उसके लिए आपका द्वार बंद कर दें, तो वह फिर कभी नहीं आएगा। इसी प्रकार जिन विचारों का हम स्वागत व आदर करते हैं, वे बार बार हमारे मन में आते हैं। यदि हम गंदे विचारों का तिरस्कार तथा घृणा करें तो ये हमारे पास आना छोड़ देंगे। यदि कोई गंदा विचार आए तो उसे धिक्कार दो, उत्साहपूर्वक कहो, ओ गंदे विचार दूर भाग, हमारा द्वार तेरे लिए बंद है। इस प्रकार से अभ्यास करने से हमारा मन जागते समय गड्ढों में नहीं गिरने पाएगा। इससे हमारा स्वप्न अवस्था में भी हम बचे रहेंगे। दुष्ट विचार हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि हमारे शरीर पर कोई शत्रु कुल्हाड़े, तलवार आदि किसी शस्त्र का वार व प्रहार करे तो क्या निकलेगा? रक्त। किंतु एक युवक जो आज अखंड ब्रह्मचारी है, वह दिन व एकाध मास कुसंग में रह जाए, गंदी बातें सुने, कहे व देखे, तो उसका मन गंदे विचारों का स्थान बन जाएगा। वह मन व शरीर में उष्णता और उत्तेजना पैदा होगी। दुष्ट विचार उसके सारे शरीर में कोम अथवा बिलो डालेंगे। जो वीर सारे शरीर में रमा हुआ था, जिसका शरीर से बाहर निकलना 1 मास पूर्व असंभव था, आज वह गंदे विचारों की उष्णता से अनायास ही शरीर से बाहर निकलने लगता है। वीर की अधोगति हो जाती है, वीर पतला हो जाता है और नीचे की ओर बहने लगता है। जैसे दूध को बिलोने से घी बाहर
आ जाता है, उसी प्रकार दुष्ट विचारों का प्रहार चोट तलवार आदि शास्त्रों से अधिक घातक तथा भयंकर है, जो एक सदाचारी युवक के ब्रह्मचर्य को भी नष्ट कर डालता है। ब्रह्मचर्य के लिए शुद्ध और पवित्र विचारों से बढ़कर कोई सहायक नहीं। जागृत अवस्था में जिन्हें हम विचार कहते हैं, वे सोते हुए स्वप्न का रूप धारण करते हैं। दिन में गंदे विचारों से काम अग्नि भड़क उठती है, उसके फलस्वरूप रात को स्वप्न दोष होकर ही रहता है। इसलिए दिन में कोई भी ऐसा कार्य ना करो जिससे आपके मन में कोई गंदा विचार उत्पन्न हो व कामुकता के विचार आएं। भय, चिंता, क्रोध और शोक आदि के विचार भी स्वप्न दोष के कारण हैं। अपने विचारों को सदा दृढ़ रखो, मन में भी निर्बलता न आने दो। काम, क्रोध आदि के विचार मनुष्य शरीर में उत्तेजना और उष्णता उत्पन्न करते हैं और उसका परिणाम ब्रह्मचर्य नाश है। जब उत्तेजना होती है तो सब स्नायु तंत्रों में तनाव उत्पन्न होता है, काम तंतु उत्तेजित हो जाते हैं, मूत्रेंद्रिय में रक्त उतर आता है और इसका आकार, लंबाई, मोटाई बढ़ जाती है। इस प्रकार की उत्तेजना काम, क्रोध तथा चिंता आदि के विचारों और सपनों के उत्पन्न होती है। यह उत्तेजना चाहे जागृत अवस्था में हो या स्वप्नावस्था में ब्रह्मचर्य नाश तथा स्वप्न दोष का ही कारण बनती है। उत्तेजना होने के पीछे ही स्वप्न आता है, वह स्वप्न के पीछे उत्तेजना होती है। निष्कर्ष यह है, चाहे स्वप्न पहले हो या उत्तेजना पहले हो, बिना उत्तेजना के स्वप्न दोष व ब्रह्मचर्य नाश नहीं होता। काम, क्रोध, भय और चिंता आदि के विचार उत्तेजना के कारण हैं। ऐसे विचारों को उत्पन्न न होने देना ही स्वप्न दोष की सबसे भारी औषध है। भय, शोक तथा चिंता आदि को अपने पास न पटकने दो। सदैव प्रसन्न खुश रहो, मन में निर्बलता न आने दो। स्वप्न दोष हानिकारक तथा बुरा है, किंतु स्वप्न दोष देखकर चिंता करना व घबराना इससे भी बुरा है। चिंता करने से इनकी संख्या घटती नहीं, बढ़ जाती है। इसलिए युवकों, घबराओ नहीं। स्वप्न दोष की चिंता करना, इससे पुनः बुलाना है। यदि एक खिलाड़ी किसी सामुख्य में दौड़ लगाता हुआ गिर जाए तो क्या उसे वहां पड़ा रहकर रोने लग जाना चाहिए? नहीं, वहां बैठकर रोना नहीं, अपना समय खोना नहीं चाहिए। जो उसी समय उठकर भागने लगता है, मानो वह गिरा नहीं ही नहीं। प्रिय युवक, तू बार बार क्या, यदि 1000 बार गिर चुका है तो भी घबरा नहीं। यह मत समझ कि सदा गिरा ही रहेगा। चिंता छोड़, घबराना कायर और हिजड़े का काम है। तू ब्रह्मचारी है, ईश्वर पर विश्वास कर, वह अपने सत्कर्मों में सहायक है। अजय मध्य, मैं आज जीतूंगा, इस भावना को दृढ़ कर। रोने धोने से कुछ नहीं बनता। तू प्रभु का अमृत पुत्र है। उसने यह जो ब्रह्मचर्य, जो तेरे शरीर का सार व अमूल्य रत्न है, मलमूत्र के समान बाहर निकालने के लिए नहीं बनाया। यह संजीवनी शक्ति तेरे शरीर का अंग है। यदि तू भूल न कर तो यह बाहर नहीं निकल सकता। वह परमेश्वर निराशों की आशा है, उसे किसी अवस्था में मत भूल। जिस प्रकार प्रातः काल का किया हुआ भोजन सायं काल तक रहने की शक्ति देता है और सायं काल का भोजन रात भर के लिए शक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार प्रातः काल का किया हुआ संध्या भजन व ईश्वर चिंतन सायं काल तक पूरे विचार तथा पापों से बचाता है और सायं काल की हुई ईश्वर प्रार्थना रात्रिभर पापों और गंदे विचारों तथा सपनों से बचाती है। जिस प्रकार हम अपने माता पिता के सम्मुख चोरी, व्यभिचार आदि पाप कर्म नहीं करते, उसी प्रकार पिताओं के पिता और माताओं की माता ओम है, जो सब कुछ देखता है और हमारे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में देता है। उससे छुपकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हमें उसे देख ना सके, किंतु वह बार बार हमें सचेत करता है। जब हमारे मन में पाप की भावना आती है, वह हमें अंदर से बार बार टोकता है। हम यह अनुभव भी नहीं करते, किंतु उसकी चेतावनी को अनसुनी कर देते हैं।
जब हम अपने सच्चे रक्षक को भी नहीं सुनते तो वह भी हमें भूल जाता है। वह किसी कुकर्मी का साथ नहीं, इसलिए उस अदृश्य शक्ति को कभी मत भूलो। सोते समय भी परम रक्षक ओम का शिव संकल्प के 6 वेद मंत्रों द्वारा स्मरण करते हुए सो जाओ। वह स्वप्न में भी तुम्हारी रक्षा करेगा। वह स्वप्न की एक अचूक औषधि है। यदि मन में उसे परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पापों का नृषद्वारों जना आलसी मनुष्य पापी होता है। सदा ध्यान रखो और मन व शरीर से दिन भर इतना कार्य कर लो कि वह पूर्णतया थक जाए, जिससे रात्रि में इतनी गाढ़ी निद्रा आए कि मन को स्वप्न देखने का अवसर ही न मिले, तो सर्वथा स्वप्न दोष से बच जाओगे। यथार्थ स्वप्न रहित निद्रा ही हो तो निद्रा है। यदि नींद बीच में टूट जाती है तो हमें स्वप्न आते हैं, तो ये दशा हमारे आलस्य और प्रमाद को प्रकट करती है। ब्रह्मचारी को स्वप्न रहित एक अटूट निद्रा चाहिए। ध्यान दें, निद्रा आदि के विषय में जीवन संदेश अथवा ब्रह्मचर्य अमृत नाम की पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ो, जिससे पूर्व पृथक प्रकाशित हो चुकी है। इसी प्रकार शौच, स्नान, व्यायाम, भोजन आदि ब्रह्मचर्य के नियमों का पर्याप्त प्रकाश उसी पुस्तिका में डाला गया है। उन्हें पुनः पुनः लिखना व्यर्थ है। यही बार बार पढ़ो और उनका आचरण करो। ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का पालन किए बिना स्वप्न दोष आदि रोगों से छुटकारा मिलना असंभव है। तो मित्रों, स्वामी जी ने इसमें बहुत ही ज्ञान दे दिया है। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार तक सुन लेते हैं तो आपका स्वप्न दोष कम होने के 50% चांस हैं। हाँ, मुझसे त्रुटियां हो गई हैं बोलने में, लेकिन यदि आप जो पढ़ने में आ रहा है उसको ठीक से पढ़ेंगे तो बच जाओगे। ओम नमस्ते जी।